सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गेला। एक नज़र मारदे हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। लखीमपुर कांड के मामले में 3 किसानों का किया गया अंतिम संस्कार। गुरविंदर सिंह के परिवार ने संस्कार करने तो किया इनकार। दोबारा पोस्टमार्टम की की मंग। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों खिलाफ की कार्रवाई की मंग। प्रियंका गांधी समेत 10 होर कांग्रेसी नेतावां खिलाफ FIR दर्ज। सीतापुर के SDM प्यारेलाल मौर्य ने सांझी की जानकारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह का पोस्टमार्टम मुड़ होवेगा। किसान आगुओं वालों दस्सिया गया कि पहला हुई पोस्टमार्टम तो परिवार ते किसान संतुष्ट नहीं सी। किसान आगुओं मुताबिक चश्मदीदा वालों गोली मारे जाने की पुख्ता जानकारी दी गई है, जिस करके इन्हां दी कोशिश मुड़ पोस्टमार्टम करवाउण दी सी। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवावां हाले बंद ने। बहराइच के किसान गुरविंदर सिंह का अंतिम संस्कार परिवार वालों रोक दिता गया, जबकि होर 3 किसानों का संस्कार कर दिता गया। परिवारक मैंबरों ने कहा कि जदों तक पोस्टमार्टम दोबारा नहीं हुंदा तद तक उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उधर दूजे पासे लखीमपुर खीरी मामले में दर्ज FIR की कापी सामने आई है, जिस में आशीष मिश्रा खिलाफ कतल का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की न्यायिक जांच कल तो शुरू होगी, जिसलिए टीम का गठन किया जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली च केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल उनकी रिहायश उत्ते मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दे नाल ही चन्नी ने खेती कानून वापस लैण की मांग की। चन्नी ने कहा कि उन्होंने करतारपुर साहिब का लांघा खोलण की भी केंद्र सरकार तो मांग की है। इस तो पहला चरणजीत सिंह चन्नी वालों गांधी भवन में विधायकों ते मंत्रियों नाल रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके उन्होंने इस कांड की तुलना जलियांवाला बाग के गोलीकांड नाल की। मैं अमित शाह जी से मिला हूँ, लंबी मुलाकात हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। मैंने उनसे जो खेती बिल हैं उनको वापस लेने की बात की है, और जो यूपी में ये कांड हुआ है उसके लिए उनको बोला है। उसके अलावा पंजाब की जो बॉर्डर है उसको सील करने के लिए कहा है कि किसी तरह भी उधर से हथियार या नशा नहीं आना चाहिए, ताकि पंजाब में किसी तरह की नशे की बढ़ोतरी ना हो। तीसरी बात, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कॉरिडोर है जो उसको जल्द से जल्द खोला जाए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि कॉरिडोर के लिए हम बहुत जल्द विचार करेंगे खोलने के लिए। और दूसरा, हर काम के पे उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे। तो मैं उनका इस बारे में धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कॉरिडोर के लिए बोला है कि जल्दी हम आपको बोलेंगे। और दूसरा, मैंने उनको कहा है किसी तरीके से भी ये जो खेती बिल हैं और जिस तरीके से ये यूपी में ये कातलाना हमला होकर कत्ल हुए हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से हमारे लीडरों को वहाँ अरेस्ट किया जा रहा है, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के बुलारे और दिल्ली तो विधायक राघव चड्डा ने लखीमपुर खीरी में किसानों के कतल मामले की सख्त निंदा की है। घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी का एक वफद लखीमपुर खीरी जा रहा सी, जिसनूं रोकिया गया। इस तो बाद आप विधायकों ने सड़क उत्ते धरना लगा दिता। पीड़ित परिवार के इलाके तो 15 किलोमीटर पहला आम आदमी पार्टी के काफले को रोकया गया। इस दौरान कुलतार सिंह संधवा के SDM नाल बहसबाजी हुई। इस मौके उन्होंने कहा कि उन्होंने रोकया क्यों जा रहा है। उन्हें कहा कि इस वफद में सीनियर आगू और विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा, यूथ प्रधान गुरमीत सिंह मीतहेर, विधायिका बलजिंदर कौर ते पंजाब किसान विंग के प्रधान ते विधायक कुलतार सिंह संधवा शामिल रहे। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और साबका MP प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरे की अगवाई हेठ अकाली दल के उच्च पद्धरी वफद वालों यूपी के तराई इलाके के किसान आगू और संयुक्त किसान मोर्चे के मैंबर तेजिंदर सिंह विरक का गुड़गांव के मेदांता हस्पताल जाके हालचाल पूछा गया। इस मौके अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया कि विरक के इलाज उत्ते हुए खर्च की जिम्मेवारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी कमेटी और अकाली दल चुकेगा। वफद में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और कौमी बुलारे सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल रहे। जो लखीमपुर खीरी के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम होया, जिहदा सोल परपस सीगा
ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਤ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸਿਰ ਦਾ। ਇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਗਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਪੜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿयंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप वत्स ते प्रदेश कांग्रेस प्रधान अजय कुमार लल्लू समेत 10 नेतावां खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। सीतापुर के उप जिलाधिकारी यानी कि SDM प्यारेलाल मौर्य ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत 10 नेतावां खिलाफ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ तहत मामला दर्ज किया गया। SDM ने कहा कि रोकथाम ਧਾਰਾਵਾਂ ने एक बार उन्होंने भरोसा मिलता है कि उन्होंने वालों शांति भंग नहीं होगी तो उन्होंने हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे उत्ते पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नूं उत्थे रोक दिता गया। इस दे विरोध में कांग्रेस नेता हवाई अड्डे उत्ते कंपलैक्स च जमीन उत्ते धरने ते बैठ गए। उधर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ हवाई अड्डे उत्ते दोपहर 1:45 बजे पहुंचे तो उन्होंने बेनती की गई कि वापस परत जाण क्योंकि लखीमपुर खीरी में हालात अजे आम नहीं ने। उधर इस घटना तो बाद बघेल ने हवाई अड्डे उत्ते मीडिया नूं कहा कि वह लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर जाने की गल कही परंतु उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो रोक दिता गया। बीजेपी के संसद मैंबर वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को लखीमपुर खीरी च किसानों को गड्डी नाल कुचले जाने के मामले को ध्यान में लैके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्हें एक ट्वीट में लिखा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गड्डियों नाल जानबूझ के कुचलण की वीडियो किसी की भी आत्मा को झंझोड़ देगी। पुलिस इस वीडियो को अपने ध्यान में लैके इन्हां गड्डियों के मालकों ते इन्हां विच बैठे लोगों ते मामले में शामिल होर व्यक्तियों को निशानबद्ध करके तुरंत गिरफ्तार करे। वरुण गांधी ने ट्वीट नाल वीडियो लिंक साझा किया जिस विच एक गड्डी किसानों को कुचलती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी मामले में नाभा च आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज गुरदेव सिंह देवमान की अगवाई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाल योगी का पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके जोरदार नारेबाजी की गई। गलबात करदे आप आगू देवमान ने कहा कि भाजपा वालों यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों उत्ते जो अत्याचार किया है उस घटना की आम आदमी पार्टी सख्त निखेधी करती है तो इस घटना के दोषियों खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए तो उन्होंने जेल में बंद किया जाए। लखीमपुर यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
यूपी च मारे गए किसानों की याद में यूथ विंग कांग्रेस के सूबा वाइस प्रधान बनी खैरा के वलों नाभा में कैंडल मार्च कढ़िया गया तो केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। उन्हें कहा कि जिस तरह किसानों को मारिया गया ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें कहा कि कैंडल मार्च स्थानिक पटियाला के चौंक तो शुरू होकर देवी दौड़ा चौंक तक जाएगा। अकाल पुरख की फौज के कन्वीनर जसविंदर सिंह की अगवाई में किसान अंदोलन दौरान यूपी में किसानों के कतल के विरुद्ध चाटीपिंड चौंक में रोस प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार को अपील की गई कि जो भी इसलिए जिम्मेवार है उस उत्ते सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके श्रोमणी कमेटी के साबका सकत्तर बलविंदर सिंह जौड़ा, डॉक्टर अमरजीत सिंह समेत होर आगू मौजूद रहे। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त वालों सीनियर मीत प्रधान रघवीर सिंह राजसंसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान उन्होंने यूपी किसानों से हुए अत्याचार की सख्त शब्दों च निखेधी की है। इस मौके भुपिंदर सिंह खालसा ने कहा कि किसानों उत्ते अत्याचार करने वाले दोषियों उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ। पंजाब के ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 1887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इस नाल किस्तां विच अदायगी करन दे पहले फैसले की बजाय हुण 6वें तनख्वाह कमिशन दी सिफारिशां मुताबिक 1 जनवरी 2016 तो 30 जून 2021 दरमियान सेवा मुक्त होए लगभग 42,600 पेंशनरां नूं 915 करोड़ रुपए की अदायगी एक बार विच ही की जाएगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ। उन्हें कहा कि कमेटी का गठन न होने पिछे विरोधी पार्टियों के आगू जिम्मेवार ने जो चोणा होने तो बाद भी इतराज जता रहे हैं। कहावत है कि सियाणी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आज सरदार मनजीत सिंह जी के जिस तरीके से संगत के बीच में अपना अक्स गवा चुके हैं और श्रोमणी अकाली दल को इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है उसको देखते हुए आज उनको अपने आप से पीछे हट जाना चाहिए था और इस कमेटी को फॉर्म करके गुरुद्वारा का काम शुरू होना चाहिए था। आज काम रुके पड़े हैं। गुरुद्वारों का जो हॉस्पिटल था उसको चलाना शुरू बाकी था, उस पर आज मिट्टी धूल पड़ रही है। एजुकेशन के सिस्टम पे रोक लगी है। सो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सो इनको अपनी नैतिकता के आधार पर इसको ख़त्म करना चाहिए। तो ठीक बात है, आना ही चाहिए और ये एफिडेविट हम सारे मेंबर दे के आते हैं और मुझे लगता है कि जिस वक्त ये स्क्रूटनी होती है ये सारा प्रोसेस निकल जाते हैं। ये कभी आज तक नहीं हुआ कि चुनाव होने के बाद उसको चैलेंजेस किए जाएं, इलेक्ट होने के बाद संगत का फतवा मिलने के बाद उसको चैलेंजेस किए जाएं। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि बंदा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। अगर ये बातें थी तो उनको पहले ही इसको प्रोवोकेशन करनी चाहिए। देखो ऐसे है कि मैं कई बार मिसाल दे चुका हूँ कि जिस बंदे को फेल करना हो उसकी उनके पास कई चीज़ें होती हैं और जिसको पास करना हो उसके लिए एक बचपन में हम सुनते होते थे कि 3 बच्चों का इम्तिहान लिया गया, सिलेबस एक ही था कि चाइना की जंग, और उससे पूछा गया कि चाइना की जंग कब हुई थी तो एक बच्चे ने जवाब दिया 1962 में,
दूसरे को पूछा गया कि इसमें कितने मरे थे, उसने कहा 40,850 बंदे, और जिसको फेल करना था उसको कह दिया गया कि इनके नाम बताओ 40,850। सो ऐसे ही काम सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ किया जा रहा है कि जो से सब्जेक्ट जो सिलेबस में नहीं है उस टॉपिक को लिया जा रहा है, और ये बेबुनियादी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि जिसने 9 साल से ऑफिस बीरर बन के बतौर जनरल सेक्रेटरी और प्रधान काम किया हो, वो इतनी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं कि बंदे को जिसको नहीं भी आती ना वो भी सीख जाता पंजाब। ਕਸਬਾ ਸਨੌਰ ਨੇੜੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਸਰ ਕਲਾਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਵੀ ਹੰਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਲੈਬ ਲਈ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ 250 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ 2 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਓ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘਨੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। दो हफ्ते पहला इत्थे साडी विजिट हुई सी, उदों असीं बच्चों नूं स्कॉलरशिप देनी सी ते उदों जदों विजिट की तो देखण च आया कि पानी बिल्कुल इत्थे बच्चों के पीण लायक नहीं सी। जिहड़े आरओ पुराने कोई 8-10 साल पहलां लगे हुए सी वो खराब हो चुके सी। सो उस वेले असीं ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि पानी जिहड़ा बच्चों नूं मुहैया कराया जाए ये बहुत जरूरी है। 2-3 चीज़ां सी होण वालीआं, 2 आरओ लगा दित्ते गए जिहड़े कि अज बच्चे पानी पी रहे ने। उहदे नाल 250 के करीब एक लाइब्रेरी 'च बुक्स देनियां सी वो दित्तियां गईयां। जिथे असीं इसलिए लैब 'च खड़े हैं कंप्यूटर लैब दे विच, इत्थे कंप्यूटर हैगे ने लेकिन काफ़ी खराब सी। सो 5 कंप्यूटर जिहड़े असीं वो भी इन्हां नूं दे के चालू कर दित्ते गए ने। ते AC एक चाहिदा सी इत्थे 2 टन का एक जिहड़ा AC हैगा उहदी असीं कमी महसूस है तो वो भी असीं ट्रस्ट वालों जिहड़ा बहुत जल्दी वो भी लवा देंगे। तो इन फ्यूचर भी अगर कोई इस तरह के असीं बच्चों के लिए कुछ असीं कर सकांगे तो ट्रस्ट वालों पूरा साडा उपराला रहेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद करदा इन्हां दा, क्योंकि इन्हां सारे स्टाफ ने भी बड़ी मेहनत की है, हिम्मत की। जो इन्होंने काम जो प्लंबिंग वर्क सीगा वो भी बहुत जल्दी इन टाइम इन्होंने ख़त्म किया तो जो बच्चे जो पानी पी सकन। सो सारे का मैं शुक्रगुजार हाँ, सारे मुबारकबाद दिंदा आरओ दी भी ते बाकी सारी लैब जी। बहुत ही असी शुक्रगुजार हैं डॉक्टर SP ओबराय सर का। एक तो 1035 के करीब साढ़े को एडमिशनस हो चुकी ने तो पानी पीने नूं नहीं सीगा। इन्होंने एकदम आके बच्चों नूं साफ हाइजीनिक पानी प्रोवाइड करवाया, 2 आरओ इंस्टॉल किए तो लैब्स दे विच भी कंप्यूटर्स की बहुत घाट सीगी। साडे कोल BCA दे विच भी बहुत बच्चे ने तो जिन्हां नूं प्रैक्टिकल सबजैक्ट होने के कारण और प्रॉपर कंप्यूटर्स ना होने के करके बहुत दिक्कत आ रही सी। सो एकदम कंप्यूटर प्रोवाइड करन करके एक नया उत्साह है बच्चों दे विच ते नाल दी नाल इन्हां ने 250 किताबां दे के बच्चों दे विच जिहड़ी लाइब्रेरी है उत्थे भी बच्चे जाके किताबां देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सो एक ओवरऑल ही जिहड़ा उत्साह भरिया माहौल क्रिएट होया है पूरे कॉलेज दे विच। ਇਹਦੇ ਲਈ पूरी फैकल्टी सारिਆਂ ने बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार ने सर दा कि जे इन्होंने बहुत ज़्यादा अगे वध के सानू इस टाइम के उत्ते हौसला। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।